जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1098 एपिसोड है और इसकी शुरुआत 4 से होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब मेघनाथ के घर पे चेक करने की बात आते हैं तो मेघनाथ अपने घर की तलाशी देने से साफ साफ मना कर रहे थे, लेकिन जो शिशुपाल जी कहते हैं कि बाबा चल के अपने घर की तलाशी दे दीजिए। अगर आपके घर में से चोरी का सामान नहीं निकलता है तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले के जैसे शिशुपाल बन जाऊँगा और आपकी सारी बात मानूंगा और ऊपर से मैं भीमराव से दोस्ती भी तोड़ लूँगा। यह सुनने के बाद मेघनाथ भीमराव से कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझ पे आरोप लगा दिया, क्योंकि इसी बहाने मेरा बेटा मेरा तो हो पाएगा। साथ में वो शिशुपाल से कहते भी है कि चलो हम अपने घर की तलाशी देते हैं। वहाँ पे श्यामला खड़ी थे, वो शिशुपाल जी को मना कर रही थी कि आप ये कैसी बातें कर दिए हैं, सिर्फ कुछ भी हो सकता है। शायद अगर बाबा नहीं चोरी किए होंगे तो फिर ये शर्त के अनुसार आपको भीमभाव का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेघनाथ अपने घर की तलाशी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दरोगा साहब से भी कहते हैं कि चलिए आप मेरे घर की तलाशी लीजिए। वहाँ पे जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे वो सभी कहते हैं कि हम सभी देखेंगे मेघनाथ जी के घर में कि उनके घर में से सामान निकलता है कि नहीं। इसीलिए जितने भी चौल वाले थे सभी उनके साथ जाने लगते। मेघनाथ अपने घर पे दरोगा साहब को ले जा रहे थे तो उस समय जितने भी चौल वाले थे सभी जाने लगते हैं। लेकिन जब अंत में बच जाते हैं भीमराव और रमाबाई, तो वहीं पे खरी राम जी भीम से पूछ रहे थे कि भीम बेटा तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्यों आया कि मेघनाथ ही चोरी किए होंगे या फिर करवाए होंगे। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है तो ये मेघनाथ और शिशुपाल फिर से एक हो जाएंगे और उन दोनों के लिए ये सही बात नहीं है। तो भीमराव जी बताते हैं कि बाबा आप ही बताइए ना, अगर मेघनाथ चोरी नहीं करवाए होते तो शिशुपाल जी को उनके ही घर में बंद करने की क्या ज़रूरत थी। वो तो उनको ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उनको उनके ही घर में बंद कर दिया गया। और ये सुनने के बाद रमा भी कहती है कि हो सकता है ऐसे ही बंद किए होंगे, कोई और योजना बनाए होंगे। तो कहीं ये सब मतलब कि उन सबको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि अब हम चल के ही देखते हैं कि उनके घर में से सामान निकलता है फिर नहीं। और ये सारा चीज़ शिशुपाल जी पे डिपेंड करते हैं कि शिशुपाल जी अब जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि अब शिशुपाल जी के ऊपर था कि वो झूठ बोले या सच बोले कि उनके घर में मेघनाथ के घर में सामान है फिर या नहीं। और वो मेघनाथ का शिशुपाल जी बेटा थे तो कुछ भी हो सकता है, या फिर मेघनाथ अपने तरह से पूरी कोशिश करेंगे शिशुपाल जी को समझाने के लिए। तो यही सब बात वो आपस में कर रहे थे। जिसके बाद सभी चले जाते हैं मेघनाथ के घर पे। जब मेघनाथ के घर पे सभी जाते हैं तो मेघनाथ जितने भी चौल वाले थे उन सभी को मना करते हैं कि कोई भी मेरे घर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा घर अछूत हो जाएगा और मैं छोटी जात के आदमी को किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगा। तो बस मेरे साथ दरोगा साहब चलेंगे और शिशुपाल जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएंगे। यह सुनने के बाद दीपक कहने लगते हैं कि सर जब वो हमारे बिरादरी से कोई जाएगा ही नहीं, मेरे समर्थक कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपके घर में सामान है या फिर नहीं, क्योंकि आप लोग तो बताएंगे नहीं कि आपके घर में सामान था या फिर नहीं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। जिसके बाद शोभा काकी कहती है कि बेटा ठीक है, शिशुपाल जी जा रहे हैं उनके साथ, तो शिशुपाल जी ही बताएंगे कि उनके घर में सामान है फिर या नहीं। जिसके बाद मेघनाथ दरोगा साहब को और शिशुपाल जी को लेकर के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर मतलब कि आधा एपिसोड जो होता है सामान ढूंढने में ही खत्म हो जाती है। बहुत देर तक सारा सामान ढूंढ ही रहे थे, मतलब कि 10-15 मिनट तक सामान को ढूंढा हुआ दिखा रहे थे। इस घर में उस घर में रसोई घर में जितना भी मेघनाथ के पूरा घर फैला हुआ था सभी में शिशुपाल जी सामान ढूंढ रहे थे। लेकिन मेघनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी को हाथ ना लगे सामान, क्योंकि दोस्तों जितना भी सामान था सब उन्हीं के घर में छुपा हुआ था। और ऊपर से जो दरोगा साहब थे उनसे भी कह रहे थे कि अरे दरोगा साहब अब छोड़ दीजिए, मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे घर में कोई भी सामान नहीं है, तो इतना मतलब कि कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी सामान ढूंढ रहे थे, सब जगह पे ढूंढ रहे थे।
जिसके बाद जितने भी चौल वाले के सामान था उस सभी सामान को मेघनाथ एक चादर से ढक दिए हुए थे। तो शिशुपाल जी उस सामान को हटाने जाते हैं चादर उसके ऊपर से, तो इसे ही मेघनाथ उनको रोक देते हैं। कहते हैं कि शिशुपाल बेटा, जब तुम इस घर को छोड़ के गए थे ना तो मैं सारा सामान यहीं पे रख के इसको झाँक लिया। अकेला था और सारा सामान गंदा हो जाता तो फिर साफ कौन करता, इसीलिए मैं इस सारा सामान को झाँप लिया। इतना कहने के बाद मेघनाथ को ऐसा लग रहा था कि शिशुपाल जी अब उस सामान को देखेंगे नहीं, लेकिन शिशुपाल जी जीत पकड़ते हैं कि नहीं, मुझे देखना है इस सामान को, हम देखेंगे ही। जैसे ही शिशुपाल जी उस चादर को हटाते हैं तो देखते हैं कि जितने भी चौल वाले का सामान था सारा सामान वहीं पे रखा हुआ था, जितना भी बर्तन उर्तन था। और नंदू काका के फूल की दुकान में से फूल भी था, वो मनोहर काका जो सब्जी बेचते थे उनका सब्जी भी सारा रखा हुआ था, फुलिया काकी इन सभी का कपड़ा भी रखा हुआ था, जो इस्त्री करने वाला कपड़ा होता है सारा रखा हुआ था, और बाकी लोगों के घर के सारे बर्तन रखा हुआ था। सामान को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये सारा चौल वाले का सामान है। शिशुपाल उस समय अपने बाबा को डांटते भी कि बाबा ये क्या है, और मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ कि आप इतने बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन उस समय मेघनाथ रोने लगते हैं और शिशुपाल के सामने हाथ जोड़ते हैं कि शिशुपाल बेटा देखो, तुम मेरा बेटा हो, अगर तुम बाहर जाके सभी को बताओगे कि सारा सामान मेरे घर के अंदर है तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, सारे सामान में बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए तुम बाहर जाके कुछ भी मत बताओ। मैं तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहते हो कि अलख और साधना को सुरक्षा मिले तो मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि उन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पे दरोगा साहब है, दरोगा साहब से भी कहते हैं कि दरोगा साहब आप उन दोनों को सुरक्षित स्थान पे पहुँचवा दीजिएगा। और मेघनाथ तो शिशुपाल से कह रहे थे कि इस समय भीम से भी दुश्मनी नहीं निभाऊंगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा, मैं भीम से जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे ही मैं भीम के साथ रहूंगा। इसीलिए शिशुपाल बेटा तुम किसी को कुछ भी मत बताना, सभी से जाके एक झूठ बोल देना कि यहाँ पे तुमने कुछ नहीं देखा, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो शिशुपाल जी भी उनसे कहते हैं कि सच कह रहे हैं ना बाबा। तो मेघनाथ जी कहते हैं कि हाँ बेटा तुम मेरा बेटा है, और इससे अच्छा बात क्या होगा कि तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे या फिर हम दोनों साथ में हो जाएंगे, हम पहले के जैसा तुम चाहते हो वैसा ही रहेंगे, लेकिन तुम मतलब कि किसी को ये नहीं बताना कि मेरे घर के अंदर सामान रखा हुआ है। देखिए उस समय जो दरोगा साहब थे वो भी मेघनाथ के पक्ष में ही बोल रहे थे। वो कह रहे थे शिशुपाल जी से कि अपने बाप की इज्जत की सवाल है, तो इसीलिए एक झूठ बोलने में क्या जाता है, अगर आप एक झूठ बोल देंगे तो आपकी बाप की इज्जत बच जाएगी, और वैसे भी तुम उनका बेटा हो तो इसीलिए इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं, बस एक झूठ ही तो बोलना है। शिशुपाल जी उस समय मान जाते हैं और वो चौल के बाहर आते हैं। जैसे ही शिशुपाल जी बाहर आते हैं वैसे ही सारे लोग उनसे पूछने लगते हैं कि बताइए शिशुपाल जी घर के अंदर सामान था या फिर नहीं। शिशुपाल जी चुपचाप खड़े थे। उसी समय फिर वहाँ पे आते हैं दरोगा साहब और मेघनाथ भी देखते हैं कि शिशुपाल जी चुपचाप खड़े हैं, तो अपने मन में ही मतलब कि बहुत खुश हो रहे थे कि शिशुपाल उनके झांसे में आ गया। वो कह भी रहे थे कि अच्छा हुआ कि शिशुपाल मेरे झांसे में आ गया, अब ये किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। तो वो ये सोच के बहुत खुश हो रहे थे और सभी से फिर उसी तेवर में बात करते हैं कि मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला, नहीं तो शिशुपाल तुम लोगों को बताता नहीं, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मेरे घर के अंदर कुछ भी सामान नहीं है। अब शर्त के अनुसार जीजाबाई और जितने भी भीम के विरोधी हैं वो सभी साधना और अलग को हमारे हवाले करेंगे। तो यह सुनने के बाद शिशुपाल जी वहाँ पे खड़े थे, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाते हैं। उनसे रमा भी पूछती है कि क्या हुआ शिशुपाल जी बताइए ना, तो शिशुपाल जी कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जीजाबाई कहती है कि शर्त के अनुसार हम साधना और अलग को आपके हवाले करेंगे। इतना कह के जीजाबाई साधना और अलग को दोनों को हाथ छुड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। तो वो जीजाबाई उन दोनों को अलग कर रही थी। फिर उनके पास रमा आती है और कहती है कैसे कैसे इन दोनों को उनके हवाले कर देंगे, हम नहीं करने देंगे। तो जीजाबाई कहती है कि तुम्हारा पति शर्त के अनुसार हार गया है, ये चौल वाले का सामान नहीं ढूंढ पाया, तो इसीलिए हम अलख और साधना को इनके हवाले करेंगे ही।
फिर उनके साथ आ जाती है करुणा। वो भी उन दोनों का हाथ छुड़ाने की उतना ही कोशिश कर रही थी, लेकिन रमा थी जो उन सभी को मतलब कि नहीं जाने देना चाहती थी, अलख और साधना को। फिर उसी समय शिशुपाल जी अपनी ही बिरादरी के लोगों को लेकर के आ जाते हैं, सभी लाठी लेकर के आते हैं और आते ही कहते हैं कि कोई भी अलख और साधना को हाथ नहीं लगाएगा। उनको देख के फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो साधना के पिता थे वो कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि कैसे नहीं इन दोनों को हमारे हवाले करते हैं। तो जितने भी शिशुपाल जी के साथ लोग आए हुए थे लाठी लेके, वो सभी लाठी लेकर के उन सभी को रोकते हैं, रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। रोकने के बाद शिशुपाल जी अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा आपको क्या लगा था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगा, या फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं आपका बात मान लूँगा। बाबा बचपन से मैं आपको देखा हूँ रंग बदलते हुए, आप हर मिनट में रंग बदलते हैं। अभी आपने कुछ भी कहा और बाद में कुछ भी किया, तो मैं आपको बचपन से ही इसे देखता आया हूँ, तो इसीलिए मैं सच सबको बताऊँगा। शिशुपाल जी भीमराव से कहते हैं कि भीमराव जितने भी चौल वाले का सामान चोरी हुआ था सब घर के अंदर है, जाओ और ले आना। यह सुनने के बाद मेघनाथ बहुत गुस्सा हो रहे थे कि तुम कैसा औलाद हो, ऐसे औलाद होने से अच्छा है कि औलाद हो ही ना। तो शिशुपाल जी कहते हैं कि बाबा आपको एक दिन गर्व होगा मुझ पे, अपने बेटे पे एक दिन गर्व होगा कि आपका बेटा सच्चाई और अपने पिता में से सच्चाई को चुना। जिसके बाद उन दोनों में बहस होती है, लेकिन फिर उसके बाद शिशुपाल जी भीमराव जी से कहते हैं कि भीमराव तुम जाओ अपने लोगों के साथ और सारा सामान लेके बाहर आ जाओ। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि शिशुपाल जी आप ही अंदर जाके ले आइए सामान, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो आपके बाबा का घर अछूत हो जाएगा, तो इसीलिए आप खुद ही लेके आइए। तो शिशुपाल जी भीमराव जी से कहते हैं कि अगर आज तुम हिम्मत नहीं करोगे तो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाओगे, अगर हम तोड़ेंगे नहीं इस मर्यादा को तो फिर ये टूटेगा कैसे, इसीलिए तुम खुद ही जाओ और अपने लोगों के साथ जाओ, सामान लेके बाहर आना। लेकिन वहीं पे खड़े मेघनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके घर के अंदर छोटी जात के लोग ना जाएं। रमा भी शिशुपाल जी से कहती कि शिशुपाल जी आप ही जाइए ना और सारा सामान लेके आइएगा। तो उनको वहाँ पे श्यामला भी कहती है कि नहीं रमा भाभी, जब सामान चोरी होता है तो मतलब कि जिनका सामान होता है वही लाने जाते हैं, इसीलिए आप खुद जाइए लाने। और वहीं पे खड़े जब मेघनाथ कहते हैं कि मेरे घर के अंदर छोटी जात के लोग नहीं जाएंगे, तो जो शिशुपाल जी के साथ लोग आए हुए थे वो मेघनाथ से ही कहते हैं कि मैं भी तो बड़ी जात का हूँ, और जब किसी का सामान चोरी होता है तो वो खुद अपना सामान निकाल ले जाते हैं, तो इसीलिए इन लोगों का पूरा हक है कि ये आपके घर के अंदर जाए और अपना सामान लेकर के आएंगे। जब भीम और रमा नहीं सुन रहे थे तो राम जी भी उनसे कहते हैं कि भीम बेटा तुम जाओ और घर के अंदर से सारा सामान लेकर के आओ, क्योंकि तुम ही हमेशा कहते हो कि हम लोगों के सामने ये जात की दीवार कभी भी सामने ना आए और ये जातवाद की चौखट हो उसे कभी ना लागना पड़े, और आज अगर ऐसा नौबत आ गया है तो तुम ये भी मतलब कि पार करोगे, इनके घर के अंदर जाओगे, हिम्मत करके जाओ इनके घर के अंदर। राम जी उनको पूरा मतलब कि समर्थन करते हैं कि तुम इनके घर के अंदर जाओ, अगर जाओगे ही नहीं तो फिर ये जात पात की लकीर कैसे टूटेगी। फिर उसके बाद राम जी भीमराव जी से ये भी कहते हैं कि भीम बेटा आज से जितनी सारी पहले तुम्हारे साथ घटनाएं हुई है उस सभी को याद करो, उसके बाद तुम इनके घर के अंदर जाना। उनकी बात सुनने के बाद जितने भी मतलब कि भीमराव जी के समर्थक थे सभी कहते कि हाँ भीम इनके घर के अंदर जाओ और सारा सामान लेकर के आओ। वहीं पे खड़े हो गए भीमराव जी वो सारी बातें याद करते हैं, कैसे कैसे मेघनाथ और शिशुपाल जी उनको परेशान किए हुए थे, शुरू से लेकर के अंत तक वो सारी बातें याद करते हैं, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे एपिसोड के साथ।